सब गोटा के प्रणाम। हम शेखर झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अहाँ सबके अपन चैनल मिथिलांचल क्लासेस पर। जेना कि अभी हमर सबके फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन चलि रहल अछि और हम अभी खत्म केलहुँ हैं अपना सब थर्ड लॉ तक। न्यूटन के थर्ड लॉ हमसब समझ चुकल छी। अहाँ सबके ई लेक्चर समझै लए पिछला लेक्चर जरूर देखब। हर एक लेक्चर के बढ़िया से देखू, समझू, फिर आगे के लेक्चर देखू, ठीक छै। तो आइ हमसब पढ़ब कि लीनियर मोमेंटम तो समझे चुकल छी सेकेंड लॉ से और एक बाद थर्ड लॉ पढ़लहुँ। आइ हमसब समझबै कि ओ लीनियर मोमेंटम जे होइ छै ओकरा कंजर्व केना कयल जाइ छै, ठीक छै। तो टॉपिक हमर सबके वएह रहत, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक छै। एहिमे हम देखबै, देखियौ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताबै से पहिले अहाँ सबके हम दू तीन टा पॉइंट बताएब जे चीज के ई समझाबै लए अहाँ सबके जरूरी छै समझै लए। देखियौ सबसे पहिले कंजर्वेशन में कोनो भी चीज के होइ छै कि कंजर्व केनाइ मतलब बचेनाइ। तो आखिर देखियो फर्स्ट लॉ जो हमसब पढ़ने चले की चले, अगर एकटा कोनो बॉडी रेस्ट में छै तो ओ रेस्ट में रह चाहते, ठीक छै। आ मोशन में छै तो मोशन में रह चाहते। अब देखियो ये जो मोशन वाला चीज छै जब तक ओहि पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लागे, तो अगर मोशन में अगर कोनो बॉडी छै तो एहि के मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लाग रहल छै और मोशने में छै, एके मतलब की भ गेलै, एकर मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट छै। एक्सेलरेशन आबि नहीं रहल छै कियाकि एक्सेलरेशन नहीं थे तो एके मतलब एक्सटर्नल फोर्स लाग गेलै। तो मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट छै, तो एके मतलब एकर की छै, मोमेंटम कांस्टेंट छै। सबसे बड़का एग्जांपल छै कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के फर्स्ट लॉ के जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोनो चीज जाइत रहे छै ओ एकटा एग्जांपल छै कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, ठीक छै। अब देखियो, अब ई तो अहाँ सब चीज समझ गेलिए कि मतलब ठीक छै मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहबाक चाही, मतलब ओ चेंज नहीं हेबाक चाही। तो जखन हम ई कंजर्वेशन के बात करबै तो एहिमे एकटा चीज देखबै कि दू तरह के कोनो बॉडी पर फोर्स होइ छै, या तो इंटरनल फोर्स आ एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स जे होइ छै तो ओहिमे की हमसब देखै छियै कि जब कोनो भी देखियो दूगो बॉडी छै, ठीक छै, ओ जा रहल छै, मानियो बॉडी के नाम ए छै, बॉडी के नाम बी छै, एकर मास m1 एकर मास m2, ठीक छै। अभी किछ एकर वेलोसिटी छै, हमरा नहीं पता, किछ एकर वेलोसिटी छै v1 और एकर वेलोसिटी v2, ठीक छै। अब देखियो जब एकरा हम कहबै कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स के बात करिए तो जब एक सिस्टम बनलिए ए और बी के, तो एहि के मतलब ए और बी एक दूसरे पर जे फोर्स लगबै छै जकरा हमसब इंटरनल फोर्स करबै छियै, मतलब ए बी पर जे फोर्स लगेते मतलब ए के द्वारा बी पर फोर्स और बी के द्वारा ए पर फोर्स, बी के द्वारा ए पर फोर्स, एकरे हम कंसीडर करबै जब ए बी दुनू के एकटा सिस्टम बनलै है। आ जब सिस्टम अगर नहीं मानै छै तो कोनो बाते नहीं, सिस्टम बनबै अगर तो अगर ए और बी सिस्टम छै तो मतलब ए और बी के इंटरनले फोर्स हम कंसीडर करबै। एक्सटर्नल फोर्स जेना मान लियो बॉडी चल रहल छै, फ्रिक्शन फोर्स भ गेलै, ए रेजिस्टेंस भ गेलै, कोनो तरह से एक्सटर्नल फोर्स जे बॉडी पर लगते से हम कंसीडर नहीं करबै, तब जाकर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के फॉलो कऽ पेबै कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की होइ छै तो ओकरा ई बता सकै छियै। तो मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स के कंसीडर नहीं करबै के मतलब एक्सटर्नल फोर्स कथी हेबाक चाही, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हेबाक चाही तब तक कंसीडर नहीं कऽ पेबै ना। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हेबाक चाही मतलब इंटरनल फोर्स के ही कंसीडर करबै। तो एतऽ प्रिंसिपल जे छै कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखियो लिख दिलिए तो पॉइंट हम, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, मतलब की छै जीरो। अगर जीरो छै तो एके मतलब की छै, जे सिस्टम बनलिए ए और बी, मानियो मल्टीपल सिस्टम है तो एकटा बॉडी सी छै, एकटा बॉडी डी छै, बहुत तरह के छै। तो जते भी हम बॉडी मनबै ओहिमे की करबै, सबके एकटा सिस्टम मानबै, ठीक छै। तो मतलब सिस्टम अगर मान लेलिए तो एके मतलब ओकर इंटरनल फोर्स के कंसीडर करबै ना कि एक्सटर्नल फोर्स के। एक्सटर्नल फोर्स के जे वैल्यू मानबै, मानियो कि एहि पर एयर रेजिस्टेंस लागि रहल छै तो एयर रेजिस्टेंस के एकर बॉडी के किछु दोसर एकरा एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर कऽ कऽ एकरा जीरो कऽ देलै, मतलब ओ दुनू बॉडी जे एक्सटर्नल फोर्स लागि रहल छै बॉडी पर ओ ई मैनेज भऽ रहल छै और जीरो भऽ जा रहल छै, ठीक छै। तो जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स कोई सिस्टम पे जीरो हेतै तब जाकर हम कह सकै छी लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब जे m1 v1 छै बॉडी के, ए m1 v1
ई जे बॉडी के छै से की छै कांस्टेंट छै। तऽ आब देखियौ तऽ एतऽसँ हमसब की समझलिए प्रिंसिपल की छै लीनियम अथी के कि कोनो भी एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पर लागि रहल छै, कोनो भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लागि रहल छै तऽ ओकर की हेबाक चाही, वो जीरो हेबाक चाही। अब देखियो जेना ई बॉडी छै, जस्ट लिअ जेना ई बॉडी छै, अब ई बॉडी पर एम्हरो से एक्सटर्नल फोर्स लागि रहल छै, एम्हरो से एक्सटर्नल फोर्स लागि रहल छै, तऽ ई और ई एकरा मैनेज कऽ रहल छै, ठीक छै, ई और ई एकरा मैनेज कऽ रहल छै। देखियो लेकिन ई बॉडी के मोशन मानियो मास m छै आ वेलोसिटी v छै आ बॉडी चलि रहल छै, तऽ एम्हर से जाहि समय में एक्सटर्नल फोर्स लगलै वएह समय में एम्हरो से लगलै तऽ बॉडी के वेलोसिटी चेंज हेतै, ओतबे मैग्नीट्यूड के सेम मैग्नीट्यूड के दोनों फोर्स छै और अपोजिट डायरेक्शन में छै तऽ मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हेतै बॉडी के मतलब जो मास इंटू वेलोसिटी छै मोमेंटम वो चेंज नहीं हेतै। ताहि लऽ कऽ हम कहै छियै कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जे छै से चेंज नहीं होइ छै कखन, जब एक्सटर्नल फोर्स हमर जीरो रहै छै। चलू आब हमसब एहि पर एकटा बेस क्वेश्चन देखै छी। क्वेश्चन शुरू होइसँ पहिले, क्वेश्चन बताबैसँ पहिले या क्वेश्चन के हम सोल्यूशन बताबैसँ पहिले वीडियो के पॉज कऽ कऽ अहाँ सब खुद से एक बेर क्वेश्चन बनाओ, ठीक छै। सोल्यूशन देखैसँ पहिले अहाँ सब पॉज कऽ कऽ वीडियो से एक बार खुद से क्वेश्चन रीड कऽ कऽ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करू, तब हम बता दें। देखियो क्वेश्चन छै, टू पार्टिकल्स A and B of masses 20 gram and 30 gram respectively are at rest at a certain time. Because of the force exerted by them on each other, the particles start moving. At a given instant, the particle A is found to move towards the east with a 6 cm per second. ठीक छै, find the velocity of B. की कहल के दूगो बॉडी रेस्ट में छै, दूगो बॉडी रेस्ट में छै, एकटा कोनो इंस्टेंट टाइम पर कोनो भी टाइम पर रेस्ट में छै, तऽ मतलब एकर की भेलै मोमेंटम जीरो। जब एक दोसर पर ई फोर्स लगेनाइ शुरू केलकै, देखियो ई एम्हर फोर्स लगेलकै, ई बॉडी एकरा एम्हर फोर्स लगेलकै, ई बॉडी का एम्हर फोर्स लगेलकै, जब फोर्स लगेनाइ चालू केलकै तऽ किछु ने किछु तऽ लगेतै, मतलब ओकर की छै मोमेंटम कंजर्व छै। तऽ देखियो अब m इंटू वी जे ई लगेलकै ओतबे m इंटू वी लगेतै, ठीक छै। तऽ हमरा निकाले के छै दोसर, मानियो ई b छै और ई a छै, तो a के मास इंटू वेलोसिटी देने छै, कोनो इंस्टेंट पर एकर वेलोसिटी देने छै, तो वह इंस्टेंट पर एकरो वेलोसिटी तक किछु हेतै, की हेतै, तो एकर मोमेंटम बराबर छै, इक्वेट कऽ कऽ हम सोल्यूशन आंसर निकालबै v केना होइ छै। तऽ पहिले हम a के देखै छी, देखियो सोल्यूशन। अब a ला देखियो, a के कते छै मास, a के मास कते छै 20 ग्राम, ठीक छै। अब देखियो एहिमे कहने छै वेलोसिटी v के निकाले ला, यूनिट किछु नहीं कहने छै, अगर यूनिट कहते मीटर पर सेकेंड या किछु कहते तो हम वो यूनिट ओहि हिसाब से देखबै, लेकिन यूनिट किछु नहीं कहने छै तो हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही निकाल के हम छोड़ देबै आंसर के, ठीक छै। यूनिट अगर कह देते मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में निकाले ला तब हमारा यूनिट कन्वर्जन करऽ पड़ते, तो यूनिट किछु कहने नहीं छै, ठीक है, हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में छोड़ देबै, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आंसर मीटर पर सेकेंड में देने छै, क्योंकि हमेशा ऐसा यूनिट में दै आंसर, तो अहाँ मीटर पर सेकेंड में कऽ लियो, ठीक है, निकाल के बाद में चेंज कऽ लेब। देखियो मास हमरा पता है a के 20 ग्राम, अब की देने छै वेलोसिटी a के कते छै भाई, देखियो वेलोसिटी a के छै 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक छै। अब मोमेंटम ऑफ a कते छै हमारा पास, मास ऑफ a इंटू वेलोसिटी ऑफ a, तो कते बोलते 20 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 दूना 12 120 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ई भऽ गेलै हमरा मोमेंटम। अब देखियो एतबे मोमेंटम तऽ ककर हेतै, बीओ के तऽ हेतै, एतबे मोमेंटम बी के भी तऽ हेतै, तऽ मोमेंटम ऑफ बी की हेबाक चाही, मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 120। अब तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय मास कते छै 30 ग्राम, मतलब 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक छै। तो ई एकटा क्वेश्चन भऽ गेल, अहाँ सब समझ गेल हेबै, मतलब हमरा वेलोसिटी v के जो वेलोसिटी छै, मतलब ई जे वेलोसिटी v के रहे कते निकललै 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ई एकरा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हमर धकेल रहल छै, ठीक छै। तो ई क्वेश्चन के साथ हम सब समाप्त करै छी ई लेक्चर।
अगला लेक्चर में आयब प्रिंसिपल जानब और बढ़िया से जानब, क्वेश्चन डिटेल में जानब, क्वेश्चनों करब। और आइ एतबे पर समाप्त करै छी हम सब। अहाँ सब तो उम्मीद या लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करबै और वीडियो बढ़िया लागे तो कमेंट जरूर करू अहाँ सब कि की चीज़ अहाँ के प्रॉब्लम भ रहल है कोनो भी तरह से, ठीक है। तो एतबे पर समाप्त करै छी। जय मिथिला, जय मैथिली।